डिफाइन ऑन वेरिएबल लोड्स। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले आप कैलकुलेशन समझिए कि ऑब्जर्वेशन टेबल जो है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि लास्ट टाइम जो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, लास्ट टाइम जो हमने किया था उधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उसमें सिर्फ फ़र्क ये था, सिर्फ जो आपको फ़र्क नजर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सबसे पहले इनपुट पावर का फ़र्क था। अगर इसमें डिफरेंस देखें आप इनपुट पावर का, तो वहाँ हमने मेल की थी पी ए थी दो, हमने प्रेशर इनलेट प्रेशर टर्बाइन का और आउटलेट प्रेशर हमने दो लिए थे। उनका डिफरेंस को हमने क्यू जो है जो फ्लो रेट है क्यू उससे मल्टीप्लाई किया था, तो हमारी पी इन आई थी। अब यहाँ जो है हमारा क्यू का मेथड भी डिफरेंट है, आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। क्यू का मेथड भी हमारा डिफरेंट है। वहाँ तो फ्लो रेट जस्ट मीटर लगा हुआ था जिससे आपने मेल कर ली, लेकिन यहाँ फ्लो रेट का एक इनडायरेक्ट मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको। और इसी तरह वहाँ जो है हमने दो प्रेशर लिए थे, उनका डिफरेंस था, दो वहाँ प्रेशर गेज लगे हुए थे, इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर टर्बाइन का, उनका डिफरेंस लेके हमने निकाल लिया था। लेकिन यहाँ जो आप निकालेंगे, यहाँ क्यू के साथ एच लगा हुआ है ना, अगर गैमा कांस्टेंट है, गैमा जो है इसका कितना है, गैमा कितना है, स्क्रीन में देखें ना गैमा और इसका जो आर है ये वाला आर, ये आर है हमारा 25 और इसको उसमें करना है तो न्यूटन मीटर में आएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ जो पी निकालनी है, इसमें गैमा हमारा कांस्टेंट है जो है, और क्यू जो है उसका मैं अभी मेथड बताता हूँ कैसे निकालेंगे। और जो एच है हाइट, और हाइट का जो हमारा वो तरीका है निकालने का, वो हमने लास्ट टाइम कैसे निकालने की बोला, हाइट एच, उसका फार्मूला था हमारा ये वाला, पी गेज और रो जी। पी गेज जो है यहाँ पी गेज, तो वो इधर भी प्रेशर गेज एक लगी होगी, एक प्रेशर गेज, वहाँ से पी गेज निकाल देंगे। रो जो है हमारा वो होता है वाटर के लिए 1000 और एयर के लिए 1 है, और जी 9.8 होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हमने मीटर में लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो मेन डिफरेंस आपको बता दिया। अब निकालनी हमने इसमें एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी के लिए हमें पी आउट चाहिए। पी आउट इज दी आउटपुट शाफ्ट पावर है, और यू कैन से दी मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर आपकी 2/NT और 60 है वाट्स में, अगर 60,000 करते हैं किलोवाट्स में आ जाएगी। तो ये आप NT, अब N जो स्पीड निकालनी है हमने, स्पीड के लिए हम ये करेंगे कि ये स्पीड है हमारी। स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैकोमीटर होगा हमारे पास, वो साथ ले जाएंगे। तो टैकोमीटर से हमारे पास, तो टैकोमीटर हम 10 सेकंड के लिए अगर लगाएंगे ना कहीं, तो 10 सेकंड में वो सारी रीडिंग्स रिकॉर्ड कर लेगा, और वो उसके मेमोरी है, और उसको फिर हम उसकी मिनिमम भी वो डाउन देगा। मिनिमम 60 सेकंड या 5 सेकंड के दौरान जो अपनी मिनिमम वैल्यू वो भी हमें RPM में मिल जाएगी, मैक्सिमम में मिल जाएगी, और एवरेज भी मिल जाएगी। जो एवरेज देगा वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। वैसे मिनिमम मैक्सिमम वैसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें, एवरेज जो होगी वो हमने रीडिंग्स में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो जो 10 सेकंड के जितनी भी उससे वैल्यूज थी उसका एवरेज देगा, ये हमारा आ जाएगा। आखिरी हमारी एन आ गया, पी जो है हमारा एफ इंटू आर, आर हमारा गिवन है, और जो एफ है, एफ का तरीका हमारा ये है। अब वहाँ जो हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल किया था, वहाँ एफ हमारा था, कैसे निकाला था हमने, जो ये वाली चीज़ थी ये हमें चाहिए थी, वहाँ हमने ये यूज़ की थी, हमने वहाँ ये एफ कैसे निकाला था बताएं चले आप। ये पॉइंट मिलेगा एक जिसने बता दिया उसको आगे, जब पॉइंट एफ कैसे निकाली था हमने वहाँ मैकेनिकल में, जो फ्रंट से और कैप्टन टर्बाइन की,
इसमें एफ कैसे है, ये टार्क कैसे है, कैसे है, फोर्स से मार ही आया था लेकिन वो कैसे है, थोड़ा दिमाग में जोर दें। कैसे कैसे निकालना कैसे नहीं बताएं, कहाँ से देखा था, डार्क देखा था, ऐसा देखा था, क्या देखा था, और वो पीछे उसके बैग में क्या चल रहा था, कैसे उसने लीड किया। दिमाग जोर दें, इसके पूरा पॉइंट फेंका, पूरी फेवर दूंगा। पावर निकालेगा फॉर्मूला वो वही है, यही है, इसको डाल देगा और डाल ये हम लेगा ये 2/L/60, तो हमें डाल निकालना इसको पीछे जाना है, उधर भी डाल चाहिए, डाल फोर्स और आर से आएगा, लेकिन ये फोर्स यहाँ कैसे निकालेगी, बस ये मैं पूछना चाहता। सर वहाँ पर एक डिवाइस लगा था वो वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए, जो हमने पूछा, मैंने कहा ये किस चीज़ के लिए, उसने कहा ओनली हमारी जो वैल्यू है प्रेशर की, जो वैल्यू आता है फोर्स, उसको मेजर करने के लिए बस। उसका क्या नाम था सर? नाम नहीं बताया बस। शक्ल कैसी थी सर एक सर काले कलर का था और इसका ऐसे शक्ल था सर, काला कलर था, ऐसा था, और किस जगह पे लगा हुआ था सर? जो पाइप है ना, इस पाइप पे लगा था सर। पाइप पे किस जगह पे, यानी कौन सी, यानी एक जनरेटर है, एक टरबाइन है, बीच में शैफ्ट है, कहाँ कहीं सर जो पाइप था ना इसके ऊपर लगा था सर। पाइप से थोड़ा सा आगे किधर लगा था, कौन सी टरबाइन, नीचे या ऊपर? ऊपर सर, ऊपर लगी थी, ऊपर नहीं लगी थी, जो पाइप था इसके ऊपर था सर, पाइप के ऊपर था। ये सर। और बताइए। और उसके साथ एक क्या भी था, जो कंट्रोलर हमारे पास था ऑन एंड ऑफ पानी का जो प्रेशर है वो भी उसके साथ था सर। अच्छा आप बताएंगे, ये नाम भूल गया हूँ सर। क्या सर? आई थिंक आई हैव अ पिक्चर। दो थे ना, और नीचे उसका होगा वाटर पंप का, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप सिस्टम जो है नीचे पानी वाला, उसका लहरा था, और ऊपर वाला लहरा। हम ऊपर वाला टरबाइन का देख रहे हैं किधर लगा हुआ था सर? पिक्चर है मेरे ये पास। अफगानिस्तान से आगे, कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से सर। उसमें कहाँ जगह, किस जगह से आए वहाँ? अफगानिस्तान कब से सर? कब से आगे इनको पता है, तो आपको जो है ना अभी तक वो नहीं पता। ये सब ये करीब पहुँच गए हैं, इन्होंने इसका मतलब कुछ कोशिश की है देखने की, तो वहाँ असल में शैफ्ट पे नहीं था, उसको रोड सेल उन्होंने नाम दिया हुआ था, रोड सेल। आपने शक्ल से दिखा रहे हैं, मतलब आप पहुँच गए हैं वहाँ, लेकिन जगह जरा थोड़ी आगे पीछे कर दी इन्होंने। जगह असल में उसकी जनरेटर के साथ जो है वो आगे उसके साथ लगा, जनरेटर थोड़ा सा जब उस पर लोड पड़ता था, जनरेटर मूव करता था, तो वो लोड सेल पे आप उसको आज हाथ से पकड़ेंगे ना, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट है जनरेटर के अंदर, मूवमेंट ऐसी है जैसे इधर है, ये देखिए ये जनरेटर है, ये तार में ये करेंगे तो फोर्स चाहिए ना, तो ये डायनामो मीटर है, जब मोटर चलती है ना, ये देखिए ऐसे मूव होता है, जैसे मूव होता है ये फोर्स आ रही है, जब जनरेटर के ऊपर, इस जनरेटर के आगे हम लोड ऑन करते हैं ना, यहाँ पीछे मोटर है, इसके आगे जनरेटर है, जनरेटर के आगे लोड ऑन करते हैं, ये ऐसे मूव करता है, इसकी फोर्स लगती है, क्योंकि इसका स्टेटर फिक्स नहीं है, बाकी में स्टेटर इसका थोड़ा सा मूवेबल आगे जानने ये जो है, यहाँ हमारा ये इसके न्यूटन में फोर्स नहीं कर रहा है, और इसका जो दरमियान है ये इस वक्त 26 सेंटीमीटर है, 0.26 मीटर कह सकते हैं, और पानी तो इसमें जो है, लेकिन यहाँ जो है वहाँ लोड सेल लगा दिल्ली आदमी, ओके सर, सॉरी, लेकिन यहाँ लोड सेल लगा हुआ, ठीक है। तो वहाँ लोड सेल था, वहाँ लोड सेल से आप फोर्स निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ लोड सेल से निकालेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, दो फोर्सेज होंगी वहाँ। अच्छा इसमें, इस केस में हमने ये किया कि इस केस के अंदर हमने आगे जनरेटर लगाया ही नहीं, और जो शैफ्ट है, शैफ्ट के आगे हमने बेल्ट लगाया है, बेल्ट, और बेल्ट जो है ना, बेल्ट के दो सिरे होंगे ना, उनको ऐसे खींच के टाइट करते हैं, ये बेल्ट है, आप इस तरह देखें, ये शैफ्ट चल रही है, तो ये दो बेल्ट है इस तरह, ये आप इसको ऊपर खींचेंगे तो शैफ्ट पे लोड पड़ेगा, तो शैफ्ट ज़्यादा मुश्किल से चलेगी, यही मैकेनिकल लोड है जो इसके ऊपर बनाई गया है। इसके आगे हमने जनरेटर नहीं कनेक्ट किया और उसके आगे इलेक्ट्रिकल लोड नहीं है, ये केस डिफरेंट है थोड़ा। तो इसमें ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो F1 है और एक F2 है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका रिजल्टेंट एफ आएगा, ठीक है। वो जो रिजल्टेंट एफ आपका आएगा वो हम यहाँ ये वाला लेंगे, ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जो एफ है ये आपका आएगा ग्राम में, तो आपने इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन में कन्वर्ट करने का फार्मूला बता रही है, 1000 ग्राम जो है इतने न्यूटन होता है, ग्राम को आप न्यूटन में कन्वर्ट करके निकाल लीजिए। अच्छा फोर्स भी आ गई, तो टार्क आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि उस पैटर्न के लिए ये वाली है इसकी मोमेंट ऑफ आर्म की लेंथ है, टार्क आपका आ गया, एन भी आ गई, टार्क भी आ गया। तो पी आउट हमारी मैकेनिकल जो पावर है,
जो शैफ्ट आउटपुट मैकेनिकल पावर ऑफ द टरबाइन वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक हो गया, 2 पैरामीटर के साथ। अच्छा, अब इनपुट पावर भी हमारा गैमा क्यू एच है। इसके लिए हम क्यू और एच चाहिए। एच के लिए मैंने आपको बता दिया कि वहाँ प्रेशर गेज जैसे वहाँ थी उसी तरह एक प्रेशर गेज है। उस प्रेशर गेज जो है ना वही टरबाइन के बिल्कुल करीब लगी हुई है, एक ही गेज है। उस में जो भी प्रेशर आएगा उसके करीब नोजल भी लगी हुई है। नोजल से आप उसको चेंज करके देखेंगे कि प्रेशर का फर्क पड़ता है। अच्छा, 2 चीजें देखनी है, एक फ्लो रेट है और एक नोजल की वजह से आप नोजल जो है ना आपकी नोजल होगी यहाँ, नोजल से आप क्या करेंगे कि ये जो क्यू है ना, क्यू आप कांस्टेंट, ये क्यू है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं वहां जाके बताऊंगा क्यू कैसे चेंज करेंगे। उसका एक हॉल बना हुआ है क्यू का, इसको हम चेंज पार्शियल भी ओपन करेंगे, फुली ओपन करेंगे और फिर इसको कांस्टेंट रख के हम रीडिंग टेबल बना देंगे। अच्छा, इसके बाद आप जो प्रेशर गेज का प्रेशर है जो मैंने ये लिखा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं इस प्रेशर को। प्रेशर को आप चेंज करके हम देखेंगे वहाँ कैसे चेंज होता है। प्रेशर चेंज करके हम देखेंगे कि हेड प्रेशर यहाँ आर्टिफिशियल प्रेशर का जो किसके साथ लिंक कर रहा है। असल में चूंकि हमारे पास हेड अवेलेबल नहीं है, हेड हो तो खुद ही प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर को आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है कि इससे प्रेशर हम चेंज करते हैं। वो असल में वो हेड का जो है ना जो सब्स्टिट्यूट है वो हम रख रहे हैं इधर प्रैक्टिकल करने के लिए, वो हम चेंज करेंगे। अच्छा, अब हम ये करेंगे आपका ये डालिए हमने जो इनपुट पावर है, ये इनपुट पावर है, इसमें ये कांस्टेंट है एच को आपने इससे निकाल दिया। पी गेज वो गेज मीटर है, प्रेशर गेज उससे रो भी कांस्टेंट है जी, यहाँ से मीटर में आ गया। ठीक है, अच्छा जब मीटर में आ गया अब हम चाहिए क्यू। क्यू के लिए हमें ये करना है कि क्यू का फार्मूला वॉल्यूम पर पीरियड टाइम, अब ये लीटर पर सेकंड में आएगा। वहाँ हमारा मैकेनिकल में वहाँ क्यों हम डायरेक्टली एक फ्लो मीटर लगा हुआ था, बस जो प्रेशर वो बता देता था लीटर पर सेकंड। यहाँ हमने ये करना है तो वहाँ हमारे पास ना एक टैंक लगा होगा, पानी का टैंक होगा। एक तो नीचे रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर होगा जहाँ से सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो पानी खींच रहा होगा। खींच के जो टरबाइन के बाद दोबारा वो उस टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक होगा, तो पानी जो टरबाइन से बाहर आउट होगा वो उस टैंक में जाएगा। उस टैंक में एक सुराख है, वो सुराख से नीचे वाले मेन टैंक में दोबारा जाएगा। वो जो सुराख है उसको हम बंद कर देंगे। अब जब सुराख बंद करेंगे तो टैंक भरना शुरू हो जाएगा। अब वो जो टैंक भरेगा उसके साथ लगा हुआ है एक स्केल लगा हुआ है, स्केल जिसके अंदर लीटर्स में टाइम बताया हुआ, लीटर्स में बताया हुआ है कि ये 5 लीटर 8 लीटर 10 लीटर भर रहा है पानी। ठीक है, टैंक में वो जो लीटर्स में बताया हुआ हम स्टॉपवॉच ले लेंगे। तो उसमें ज्यादा नहीं, किसी एक पॉइंट पे 5 लीटर पे जब आता है तो स्टॉपवॉच ऑन कर दें, और जैसे ही 8 लीटर पे जाए तो आप स्टॉपवॉच को ऑफ कर दें। इसका मतलब है कि कितने लीटर हो गया, 3 लीटर। स्टॉपवॉच में टाइम देख लेंगे, वो 3 लीटर डिवाइड बाई वो जो जितने 10 सेकंड आए तो 10 सेकंड लिखेंगे, 3/10 जो है वो लीटर पर सेकंड में आ गया। 3 डिवाइड पे 10 करेंगे तो ये 0.3 जो है वो लीटर पर सेकंड में आपका क्यू आ जाएगा। इस तरह हम क्यू निकालेंगे, हर रीडिंग के लिए क्यू निकालना पड़ेगा, और क्यू निकाल के हम इसको जो है वो कर देंगे। अच्छा, ये जो एच है इसमें आप देखेंगे PSI में आएगा ये, इसको आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करने के लिए आपने क्या करना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर PSI जो है ये है आपका पास्कल पर स्क्वायर इंच होता है। तो PSI को अगर आप चेंज करना चाहें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये इसकी कन्वर्जन है, तो आप कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन करने के बाद उसको आप एच जो है वो उसकी वो करके आप एच जो है वो वैल्यू करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये आपकी इनपुट पावर भी आ जाएगी, क्यू और एच आ गया, तो यहाँ से हमारी पी आउट भी है, हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा पूरा स्टडी होगी, वहाँ जाके हम देखेंगे कैसे अपनी। अच्छा, अब हमने ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिए डिस्चार्ज वर्सेस पी आउट। पी आउट आपकी ये वाली है, आउटपुट पावर वर्सेस डिस्चार्ज। हमने देखना ये है कि ये डिस्चार्ज यहाँ हमने कहाँ से रखा हुआ है, ऐसी है। तो हमें ये ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाने के लिए हमें डिस्चार्ज चेंज करना पड़ेगा, ऐसे है। वहाँ हम ये करेंगे कि इसको आपने पूरी पार्शियल नहीं, इसको 2 और रीडिंग ले लेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे क्यों, फिर थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, 3 4 5 रीडिंग लेंगे। इधर आप पेपर थोड़ा सा चेंज डालेंगे, इसमें लिखेंगे एक कारक बनाएंगे क्यू जो है Q1 कर दें, Q2 Q3 इस तरह कर लेंगे हम 1 तो वो Q1 Q2 3 डालेंगे। हम डिस्चार्ज वर्सेस पी आउट देखेंगे कि डिस्चार्ज से आउटपुट पावर में क्या फर्क पड़ता है। ये जरा प्रैक्टिकल में हमें पता चलेगा कि डिस्चार्ज जो है उसका आउटपुट पावर पे क्या है। ये पता चलेगा कि टॉर्क वर्सेस आउटपुट पावर है कि आपका टॉर्क है, टॉर्क का टरबाइन का टॉर्क का और आपस में आउटपुट पावर के साथ क्या लिंक है। टॉर्क हमारा निकल रहा होगा, ये देखिए ना टॉर्क आ रहा है, आउटपुट पावर भी आ रही है, ये ग्राफ हम दोनों का आपस में बनेगा। और फिर एफिशिएंसी वर्सेस आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर और एफिशिएंसी ग्राफ ये 3 निकाल लीजिएगा। और इसके बाद अगर आप देखें
थोड़ी सी मैंने इसमें डिटेल लिखी है, बाकी डिटेल्स तो सारी तकरीबन फैमिलियर जो है चीज़ें नहीं लिखी। बकेट्स जो है इसकी वाटर जो है इसी बकेट जो होती है वो होती है आपकी डबल हेमिस्फेरिकल होती है इस तरह, और वाटर जब इन होता है तो ये देखें ये स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट लगा हुआ है। अच्छा ये शेप्स डिफरेंट होती हैं, ये शेप्स जो है इसको टेस्ट करने का तरीका है, प्रैक्टिकल और भी बन सकता है, तो वो इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये शेप सबसे ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। इसमें देखिए वाटर इन हुआ और इन होने के बाद देखिए 180 डिग्री पे आउट हुआ है, तो सारा ये इन हो गया पूरे प्रोसेस में चल रहा है, तो आपको 100% एफिशिएंसी जो है इसकी एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ से 100% तक आपने एफिशिएंसी निकालनी है इसकी। वाटर 180 डिग्री पे वापस आया है इसकी, तो ये 180 डिग्री पे इसको मैक्सिमम एनर्जी हम वाटर की जगह इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका एक ये फायदा है। दूसरा ये है कि ये जो आपकी पेल्टन टरबाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में होती है। अभी हम जब देखेंगे तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, उसका एक्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में एक ही नोजल नजर आएगी आपको, एक नोजल। लेकिन जो वर्टिकल होगी तो वर्टिकल में अगर आप इसको रखेंगे तो फिर नोजल जो है ना इस तरह 3, 4, 5 नोजल जो है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम वो ज़्यादा नोजल यूज होती है। तो वरना जो है इस केस में एक्स एक्सेस में हो तो एक ही नोजल जो है इस तरह काम करती है। अच्छा इसके बाद देखें ये जो नोजल है, आप देखें तो नोजल इस वक्त ये नोजल है, ये आगे से प्रेशर हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ एक वॉल लगा हुआ उसे हम चेंज करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो एक हमने ये नोजल वाला काम करना है, ये वाला चेंज करना है। दूसरा जो क्यू है ना फ्लो रेट, वो इसके लिए पीछे मेन वाल लगा हुआ है नोजल से पहले, ये नोजल है इस और एक इससे पीछे एक वाल लगा क्यू चेंज करने के लिए फ्लो रेट, दोनों हम चेंज करके देखेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये नोजल की जो वेलोसिटी है ये मैंने फ्रांसिस टरबाइन में बताया था कि एक रिलेटिव वेलोसिटी है और इसके बाद एक इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और एक इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो रोटेट करता है मशीन को, तो इसका रिलेशन इस तरह बनता है। लास्ट टाइम मैंने इसको बी को इधर तो नहीं चेंज होते हैं, लेकिन उसके गाइड में जो कैपिटल के वो चेंज हो जाते हैं, उसके चेंज होते हैं। मैंने बताया था कि अगर उसका फ्लो बी ज़्यादा हो जाए तो बी ज़्यादा हो जाए, यू कांस्टेंट रहे, तो आप देखेंगे डब्ल्यू जो है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा तो वो गाइड बेंच कैसे वो ऊपर हो जाएंगे, फ्लो बहुत ज़्यादा करेंगे ताकि वो, तो इस तरह उसकी ज़्यादा रेंज के लिए हम उसको कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इसको यू ज़्यादा हो जाए और बी कम हो जाए तो वो हम उस पर वो एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा एक ये हो गया। दूसरा ये है कि इसकी जो नोजल है पोटेंशियल एनर्जी या इसकी जो वाटर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इम्पल्स का जो फार्मूला है जैसे वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसी को अगर मैथ से मल्टीप्लाई करें तो उससे आपका और इनका जो डिफरेंस है इससे आपका एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज आएगा, इसी को इम्पल्स कहते हैं। अच्छा इसके बाद अगर गवर्नर मैकेनिज्म देखें तो गवर्नर मैकेनिज्म के अंदर आप देखें तो ये इस तरह का लगा हुआ है, ये नोजल है, आप ये यही वाली नोजल है और ये वाटर जो है इसके पीछे ये सिस्टम लगा हुआ है। ये थोड़ा सा आगे होगा अगर साथ में इसको मैं गवर्नर क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, आगे करता है पीछे ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो ये आगे प्रेस होगा तो ये देखिए बिल्कुल कम हो जाएगा ना उसका वो एरिया, तो वो प्रेशर से ज़्यादा पानी हो जाएगा, नोजल जो है तो पीछे करेगा। गवर्नर सिस्टम यही करता कैसे है, करता ये है इस गवर्नर में ना असल में इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें 50 रखनी है तो फ्रीक्वेंसी 50 रखने के लिए इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है। अब स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए करता क्या है कि ये यहाँ से फ्लो को चेंज करता है, यानी पानी का जो प्रेशर है ना इसको यहाँ से सेट करेगा, चेंज करेगा। अब ये जो पानी है इसको इसका जो पाथ है इसको कम ज़्यादा, ये एरिया कम ज़्यादा करता रहेगा। अब कैसे होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपकी स्पीड या चेंज कैसे होती है, स्पीड आपका जब लोड चेंज होगा, आपने लोड डाल दिया, चाहे इस बेल्ट के लिए डाल दिया मैकेनिकल लोड टरबाइन पे या उसके आगे जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिकल लोड डाल दिया, तो ये जो लोड है आपका, ये जब लोड आप डालेंगे तो लोड डालेंगे तो स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो इस गवर्नर सिस्टम को हमने इस तरह एडजस्ट किया हुआ कि जितनी स्पीड कम होगी उस रेशो से ये क्या करेगा कि इसको पीछे मूव कर देगा, पीछे मूव होगा, पानी और जाएगा तो आपकी टरबाइन जो है वो उसकी स्पीड फिर उसी पॉइंट पे आ जाएगी ताकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इस तरीके से गवर्नर सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम है, ये इस तरह एडजस्ट करता है। तो ये अच्छा इसके बाद जो है ये हो गया, ये गवर्नर सिस्टम जो है ना फ्रांसिस टरबाइन का उसकी वीडियो शेयर किया, आप उसी से देख लीजिएगा, उधर वो शेयर की। तो गवर्नर सिस्टम, लेकिन जो पैटर्न टरबाइन है हमारी उसमें हम इसको वो नोजल को जो एडजस्ट करते हैं वो हाथ से, अभी आज भी हाथ से करेंगे। और जो उधर पैटर्न तो वैसे ही चलती मैकेनिकल वाली वो तो वैसे हमने देख लिया उसकी शक्ल। और एक पैटर्न बड़ी लगी हुई है वहाँ, वो उसमें पानी नहीं है लेकिन वो बड़ी टरबाइन है, उसको मैं दिखाऊंगा। ये तीन, एक पे प्रैक्टिकल करेंगे छोटी पे और बड़ी जो है वो वैसे चेक करेंगे। उसके अंदर भी गवर्नर सिस्टम मेरे ख्याल में लगा हुआ है, उसको देख लेंगे गवर्नर सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे।
अच्छा, उसके बाद अगर और चीज़ देखें तो ये देखें टर्बाइन्स की टाइप जो पहले हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन टर्बाइन, पिछली 2 टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन थी, फ्रांसिस और केपलर, और ये रिवर्स टर्बाइन है हमारी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, प्योर काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमें, और जो पिछली जो थी 2 वो पार्शली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी। अब हेड्स की कैटेगरीज करें तो ये हेड जो है ना हाई हेड माना जाता है, इसका मतलब पेल्टन के लिए हाई हेड चाहिए ना, तो ये हेड हाई को इसको इस रेंज में चलाते हैं, और मीडियम अगर होती है तो मीडियम हमें चाहिए किसके लिए, फ्रांसिस के लिए, ऐसी है। और कैप्टन के लिए लो हेड चाहिए, वो 60 से कम हो तो यहाँ एप्लीकेशन कैप्टन यूज होगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। और अब इसके बाद अगर आगे देखें, ये तो हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया। इसमें आपने ये काम करना है कि प्रोसीजर में कि जो F1 F2 है ना, उसका उसकी जो है ना एरर को खत्म करने के लिए उसको शुरू में आप बेल्ट उतार के उसको 0 पे एडजस्ट करेंगे कि 0 पे है रीडिंग, 0 पे उसको F1 F2 की पॉइंट 0 पे एडजस्ट करेंगे, उसको वहाँ 9 बनी हुई है, उसको 0 करेंगे, फिर उसके बाद बेल्ट लगाएंगे तो हम ये रीडिंग लेंगे। एक तो ये काम करना है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये तो काम पोर्शन मुकम्मल हो गया, ये जो पैटर्न का मैंने आपको बताया। अब एक और चीज़ जो है ना, अभी फ्यूचर में मोटर्स यूज़ हो रही है, हमारी जितनी भी मोटर्स हैं 90% मोटर जो है ये 2 तरह की टाइप होती है मोटर्स की, एक रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो है, ठीक है। अब जो हमारी जितनी मोटर्स हैं, रेडियल फ्लो वो होता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, वो जो रोटेशन है ना, मोटर की रोटेशन है, रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है रोटेशन, उसके परपेंडिकुलर होता है फ्लक्स। ये सारी मोटर्स हमारी 90% मोटर्स जो है उसमें यही काम हो रहा है, रेडियल। लेकिन जो एक्सियल है, एक्सियल के अंदर ये होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स और आपका वो उसके पैरेलल में होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक्सियल जो एक्सियल है या उसका जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है, उसके पैरेलल होता है। ये फर्क है इसमें। अच्छा, इसमें ये है कि इस एक्सियल जो मोटर्स हैं, इसमें ये हम टर्बाइन की बात कर रहे हैं, हम मोटर पे आ गए, ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, मोटर्स आ गई हैं। मोटर्स का मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो आगे यूज होगी, तो टर्बाइन से इसका लिंक इनडायरेक्टली बनता है। तो आप देखें, अब ये जो मोटर है ना, ये जो एक्सियल फ्लो मोटर्स हैं, ये फ्यूचर है हमारा। और इसके अंदर देखें तो 2 मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब नॉर्मली हम देखें ना, ये जो हमारी रेडियल जो मशीन्स हैं, रेडियल में ये या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आपने बाइंडिंग की होती है, उसको डीसी देते हैं, या एसी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। परमानेंट मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट दिया होगा तो परमानेंट मैग्नेट हो गया। लेकिन यहाँ जो है ये 2 मैग्नेट दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी। अब यहाँ जो है, यहाँ हमारे जो है जो रेडियल होती है, इसके अंदर तो ये है कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग होगा या फिक्स होगा। मूविंग है तो इसका मतलब रोटर पे बाउंड है, फिक्स है तो स्टेटर पे बाउंड है। लेकिन इस केस में ये दोनों यूज हो रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों है। परमानेंट मैग्नेट जो है वो फ्री रोटेट हो रहा होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो फिक्स होता है, उसको शाफ्ट से फिक्स किया होता है। और ये इसको मूव के लिए, जिस तरह वो मैंने मूवमेंट बताई थी इसकी, वो थोड़ी मूवमेंट है, इसकी 360 डिग्री इस तरह मूव करता है। अच्छा, ये इसके अंदर थोड़ा सा मैंने फंक्शन बताया। इसका टार्क जो है ना, हाई टार्क टू वेट रेशो होती है। हाई टार्क टू वेट रेशो का मतलब है वेट कम है तो टार्क ज़्यादा है, कम वेट में टार्क ज़्यादा है, यानी टार्क टू वेट रेशो में वेट ज़्यादा हो जाता है। और अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इसकी डेंसिटी, फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका डाया भी ज़्यादा होता है। आप डाया ज़्यादा, फ्लक्स की लाइन ज़्यादा होगी। और उसके बाद क्या होगा, हाई टार्क आपको सेम साइज मोटर्स में हाई टार्क मिल जाता है। जब हाई टार्क मिलेगा उसके बाद क्या होगा, ये जो डाया आपका ज़्यादा है, डाया ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा है, तो फील्ड लाइन्स जो है उसमें ज़्यादा वो उस एरिया में आएंगे, और उससे फिर आपका टार्क भी ज़्यादा होता है। तो इसका टार्क ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी जो मोटर है उसमें आप देखें, उसका डाया ज़्यादा होता है, लेकिन उसका डाया इसका हल्का होता है। इसका डाया जो है, इसका इनर्शिया कोई नहीं है, इसका इनर्शिया कम है, हल्की मोटर्स हैं। देखें आपने बताया टार्क टू वेट रेशो, वेट कम है इनका, तो आप हल्की मोटर होंगी। और लेकिन ये जो है इसका डाया ज़्यादा, आप ऐसे ही देखें, मोटर उठा के देखें, ये वाली इतनी बड़ी मोटर है, इसी मोटर को उठाएगा ज़रा खानी, बड़ी बड़ी मोटर हैवी है ये, तो इसका डाया भी ज़्यादा है, लेकिन इसका रोटर भी जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। जब एक दफ़ा चाल पड़ी तो ये खड़ी होती भी, एक दफ़ा चलाऊँगा ना तो ये इसको रुकते भी टाइम लेती है, ठीक है। इसको लगाने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता है, डिफरेंट ब्रेकिंग सिस्टम भी इलेक्ट्रिकल मशीन में पड़ेगी, वो ब्रेक से इसको हम वो स्टॉप करते हैं, वरना ये चलती रहती है, इनर्शिया ज़्यादा है। इसी तरह जो है बड़े व्हील जो है, बड़ी गाड़ियाँ, उनका इनर्शिया ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह जो है इसका इनर्शिया कम है, इसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से इसका स्टार्टिंग टार्क भी ज़्यादा है। शुरू में इनर्शिया ज़्यादा है, उसको मूव कराने के लिए हाई स्टार्टिंग टार्क लेते हैं। तो ये जो बड़ी मशीन है, हम इसको ऐसे नहीं चलाते, इसका स्टार्ट करने के लिए हमें डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड है, उनसे चलाते हैं, वरना ये हैवी करंट ड्रा करते हैं। तो वो इसको हम स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जिस तरह डेल्टा में नहीं चलाते, स्टार में शुरू में चलाते हैं, कम वोल्टेज देते हैं, इस तरह फिर डेल्टा में चलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट कम हो। तो ये मसला है इनका। लेकिन यहाँ जो है आप देखेंगे इसका रोटर का इनर्शिया लेस है, चलाएं तो फ़ौरन आपकी चल पड़ेगी,
और जो है इसकी एफिशिएंसी भी 96 से ज़्यादा है। और ये इलेक्ट्रिक एरोप्लेन जो है ना, अभी जो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक एरोप्लेन, उसमें जो है यूज़ होती है, और उनमें बैटरीज जो है इनको चार्ज करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक बाइक मेरे कहते हैं अभी आ गई है पाकिस्तान में। तो वो जो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो उसमें लिथियम आयन बैटरीज जो है, ये इलेक्ट्रिक एरोप्लेन में लिथियम आयन बैटरीज होंगी, और ये बैटरीज जो है ना इसको मोटर को चलाएंगे, एक्सिल मोटर। जब एरोप्लेन नीचे आएगा उसको चार्ज कर लेंगे बैटरीज को, फिर उड़ा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इसका फ्यूचर है। कोई प्रोजेक्ट इसमें करना चाहे तो दिस इज़ आल्सो द फ्यूचर। ये मैकेनिकल इसका डिज़ाइन करना है अगर, तो ये सिमुलेटर है, ये मैकेनिकल वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आप भी इसका जो पूरा फ्लक्स, इसका सारा हर चीज़ देखने के लिए ना, अगर आप शौक हो इस तरह का, तो ये सिमुलेटर है, FEA सिमुलेटर है। ये बस ये उसका वो होगा कंपनी या उसको ये, तो इसमें जो है ना इसकी सारी आप सिमुलेशन देख सकते हैं मोटर्स की। और इसका पता नहीं क्रैक वर्जन है, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर प्रोजेक्ट आप करना चाहें तो ये मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल की है। तो इसमें कोई फ्यूचर अगर आप देखना चाहें, कोई आप कोई बना रहे हैं ड्रोन श्रोन, या कोई आपका वो कंट्रोल का कोई सिस्टम है, तो ड्रोन में ये मोटर यूज़ करके, तो आप वो जो कंट्रोल वाले काम कर रहे हैं उसमें मोटर को आप कुछ आप इसमें कंट्रीब्यूशन डालें मोटर, इस तरीके से आप इसको हाँ उसके अंदर जो है उसमें फ्लक्स लाइंस और इस तरह की चीज़ें जो है ना, फ्लक्स लाइंस कैसे आप उसको डिज़ाइन करके देखेंगे, ये चीज़ वाइंडिंग इस तरह है, इसकी प्लेसमेंट, पूरा सिमुलेशन डिज़ाइन बताएगा। हाँ सारा यार ये सिमुलेटर तो ज़ाहिर है वो यही काम सारे ही करता होगा। तो मैंने तो उसको थोड़ा सरसी देखा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना सारे काम होते हैं, तो मशीन का हर चीज़ डिज़ाइन करता होगा, मल्टीपर्पज़ होगा। तो बहरहाल जो है उसके अंदर हर चीज़ आप मोटर को डिज़ाइनिंग में देख सकते हैं। इसमें फ्लक्स भी है एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मैकेनिकल फ्लक्स। वो फ्लक्स महंगा है, क्रैक पता नहीं है कि नहीं, आजकल तो क्रैक काफ़ी आए हुए हैं मार्केट में। तो आप फ्लक्स जो है सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं। लेकिन फिलहाल ये मैंने देखा है कि ये सिमुलेटर यूज़ होता है। तो आप इस तरह अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है, इस तरह की कंपनीज इंटरनेशनल है जो डिज़ाइन करती है मोटर्स, तो उसमें आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ आप ये काम कर सकते हैं। देख लेना नेट में, गूगल करना जरा, ये सिमुलेटर कहाँ यूज़ होता है, कि दुनिया में कौन कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनके प्रोजेक्ट कौन से हैं, कहाँ वो फंडिंग में इंडस्ट्रीज लेते हैं, उनके प्रोजेक्ट से पता चल जाएगा आपको वो फंडिंग डायरेक्ट ले रहे हो, तो आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसको सामने रखते हुए देखते हो क्या काम कर रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट इधर बना लें, फिर बाद में उन्हीं को प्रपोजल दे कि मैंने ये चीज़ की है, फाइनल मेरा प्रोजेक्ट ये था, तो अब आप मुझे ये दें, तो वो आप भी बुला लेंगे। अगर आपका मतलब इस तरह का काम है, उधर आप जा सकते हैं, मतलब किसी इंडस्ट्री के साथ, बाहर इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी के साथ, पहले काम कहाँ हो रहा है किस कंपनी, उसका थोड़ा सा जायज़ा लें, फिर काम शुरू करें। इस तरह से इस तरीके से आप जो है ना इसको, ये थोड़ा सा इसमें एक्सियल फ्लो मोटर का जो फ्यूचर है, एक्सियल फ्लो मोटर, इसको भी थोड़ा सा बीच में रख दीजिएगा। ये सेशन विल गो देयर एंड विल सी प्रैक्टिकली।